Assalamu alaikum. How are you all students? I hope you all are fine. Allied School Fez Campus Class 4 Subject Computer Sciences. आज हम Computer Sciences का Summer Pack करेंगे. And students, now open your Summer Pack of Computer and page number 20. On page number 20 there are some fill in the blanks. Okay, first one is the processed data is called dash. Processed data is called information. Dash means to perform many different activities at the same time. जब कंप्यूटर में एक ही टाइम पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो रही हों उसको हम कहते हैं वर्सटैलिटी. द नेक्स्ट वन इज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस डैश की. Control plus N. To select the entire document text using a keyboard, you press the dash key. जब आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को मुकम्मल सिलेक्ट करना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करेंगे. नेक्स्ट इज टू कैंसल द लास्ट एक्शन डन. अगर आपसे कोई वर्ड में टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई है और आप उस एक्शन को मतलब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, यू कैन सिलेक्ट टू कैंसल द लास्ट एक्शन डन. तो हमने कौन सा बटन प्रेस करना है? ऑन डू. ओके, नाउ नेक्स्ट अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो अंडर द टू कॉलम्स. आपने क्या करना है, नीचे हमारे पास दो कॉलम्स दिए हैं, एक साइड पे है हार्डवेयर, दूसरी साइड पे है सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे कुछ हमारे पास डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जिनको हमने अरेंज करना है. इनमें से जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर वाली साइड पे लिखनी है और जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर वाली साइड पे लिखनी है. नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर का क्या है. हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. वी कैन टच एंड सी दैट डिवाइसेस. The software is instruction that can be stored and run by or run on a hardware. Now इनमें से अब आपने क्या करना है, अरेंज करना है और इनको अलग अलग कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम में इनको राइट करना है. इज अ हार्डवेयर. CD drive also a हार्डवेयर. इसमें से अब बाकी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस रहती हैं वो आपने चूज करनी है और यहाँ पे इस कॉलम में लिखनी है. इसी तरह सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो हमने एक हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया होता है सॉफ्टवेयर, उसमें MS वर्ड, MS विंडो एंड MS पेंट है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 21. ऑन पेज नंबर 21 क्विक क्वेश्चंस. अहमद क्लिक्ड अ बटन एट द विंडो ही वाज वर्किंग इन सडनली बिकम स्मॉलर. विच बटन डू यू थिंक ही क्लिक. मतलब एक अहमद जो था वो विंडो के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है, एक विंडो ओपन थी उसके सामने, जैसे MS विंडो हो गई, MS वर्ड की विंडो हो गई, ठीक है, वो ओपन थी और वो काम कर रहा था और वो यकदम क्या हो गया, स्मॉलर, यानी कि छोटी हो गई. अहमद से हमने बताना है अहमद से ऐसा कौन सा बटन जो था वहां पे क्लिक हुआ कि वो विंडो जो थी वो छोटी हो गई, स्मॉलर हो गई. हमारे पास एट द टॉप ऑफ द विंडो कुछ हमारे पास 3 आपको पता होंगे ऐसे बटन बने होते हैं. सबसे पहले एक कैंसिल क्रॉस का बटन, क्लोज का बटन होता है. उसके बाद एक इधर यहाँ पे हमारे पास रिस्टोर डाउन का बटन होता है. रिस्टोर डाउन के बटन की शेप इस तरीके से कुछ होती है. 2 बॉक्सेस होते हैं, वो एक दूसरे के ऐसे ऊपर होते हैं, ठीक है, और एक इसके आगे होता है मिनिमाइज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें जो दरमियान वाला होता है ये होता है हमारे पास रिस्टोर डाउन बटन. सो अहमद क्लिक्ड रिस्टोर डाउन बटन. अहमद क्लिक्ड रिस्टोर डाउन बटन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इकरा वांट्स टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. इकरा कंप्यूटर पर गेम खेलना चाहती है. सुजेस्ट हर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस विल बी यूज्ड. अब कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए हमारे पास 2 मेजर जो हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है, इनमें से सिलेक्ट करनी है. उनमें 2 हैं, एक माउस और दूसरा कीबोर्ड. नेक्स्ट वन इज उस्मान टाइप्ड अ पैराग्राफ यूजिंग MS वर्ड 2007.
उस्मान MS वर्ड 2007 पे एक पैराग्राफ जो है वो टाइप कर रहा है. He observed wavy red and green underlines, word and sentences. What do these underlines indicates? रेड एंड ग्रीन लाइन, जब हम कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे होते हैं MS वर्ड में तो हमारे पास कुछ रेड लाइन और कभी कभार हमारे पास ग्रीन अंडरलाइन वर्ड और सेंटेंसेस हो जाते हैं. तो हमारे पास कुछ रेड लाइन और कभी कभार हमारे पास ग्रीन अंडरलाइन वर्ड और सेंटेंसेस हो जाते हैं. ये क्या इंडिकेट करते हैं? इसका आंसर है रेड मार्क इंडिकेट्स दैट देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. रेड लाइन spelling mistake and green indicates grammar mistake. Okay, now next, Zara is typing the names of all the states in Pakistan. Zara क्या कर रही है? पाकिस्तान की तमाम स्टेट्स के नेम राइट कर रही है. She has not numbered the list. उसने, जैसे ये देखें, ये हमारे पास नंबर्ड है ना, ये लाइन्स हमारे पास क्वेश्चन, उसने उनको नंबर नहीं किया. Suggest her the way by which she can number the list. वो उनको कैसे नंबर कर सकती है, यानी कि एक तरतीब के साथ कैसे लेके आ सकती है, कौन सी ऑप्शन यूज करके. गो टू द बुलेट्स ऑप्शन, ओन वर्ड, देन चूज द नंबर्स. ओके, नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 22. ऑन पेज नंबर 22 लुक एट द फॉलोइंग विंडोज एक्सप्लोरर विंडो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपने इस विंडो को, ये जो सामने आपके पास एक पिक्चर दी गई है, इसको ध्यान से देखना है. उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपने करने हैं. ओके, फर्स्ट इज नेम द फोल्डर इनसाइड विच द फोल्डर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आर लोकेटेड. हमने उन फोल्डर्स के नेम बताने हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का फोल्डर पड़ा हुआ है. यहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, ये दोनों फोल्डर किस फोल्डर में पड़े हैं? 1 and 2 टर्म. ओके, तो आपने इसका आंसर क्या करना है? 1 and 2 टर्म. नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, नेम द फोल्डर इनसाइड द फोल्डर फर्स्ट आइटम. हमने उन फोल्डर्स के नेम बताने हैं जो फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास हैं. ये फर्स्ट टर्म हमारे पास ओपन है, इसमें हमारे पास 1, 2 and 3 फोल्डर्स हैं. इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू. इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू. नाउ सी पार्ट इज देयर आर एनी फोल्डर्स इनसाइड द फोल्डर मैथ्स. क्या मैथ्स के फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है? अब क्या मैथ्स के फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है? अब हम फिर यहाँ पे चेक करते हैं. देखें, यहाँ पे इधर मैथ के साथ कोई डाउनवर्ड वो जो है आइकन नहीं है, उसको हम नहीं क्लिक कर सकते, इसलिए इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है. सो नो देयर इज नॉट एनी फोल्डर इनसाइड द फोल्डर मैथ्स. ओके, गॉट इट, वेरी गुड. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 23. On page number 23, how many folders are there under the folder English? अब हमने क्या देखना है कि इंग्लिश के फोल्डर के नीचे हमारे पास कितने फोल्डर हैं. फिर हम पिक्चर पे जाएंगे, इसमें देखेंगे इंग्लिश के नीचे ये सब के सब फोल्डर्स हैं. इनको काउंट करेंगे और आप वो यहाँ पे लिखेंगे. There are 10 folders under folder English. Now the next one is, are there any MS Word file in the folder English? If yes, name them. इनका मतलब है कि यहाँ से हमने ये इंग्लिश का एक फोल्डर ओपन किया हुआ है. ये देखें, हमारे पास एड्रेस बार में भी यही आ रहा है. करंट हमारे पास फोल्डर ओपन है इंग्लिश का. इंग्लिश में ये हमारे पास डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है. इनमें कोई वर्ड की फाइल है? इफ यस, तो उसका हमने नाम बताना है. सो आपको नजर आ रही है, ये वर्ड की फाइल है और इस वर्ड की फाइल का क्या नेम है? अनसीन पैसेज. ओके, यस, अनसीन पैसेज. गॉट इट, वेरी गुड. नाउ टर्न योर पेज. ऑन पेज नंबर 24 एक हमारे पास फिर एक पिक्चर आ गई है. हमने इसको देखना है और इसको क्या करना है इसके स्टेटमेंट से पता चलेगा.
लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ MS वर्ड 2007 विंडो। ये एक हमारे पास MS वर्ड 2007 की विंडो है, ठीक है। इसको पढ़ना है और इसको लेबल करना है, ओके। ये हमारे पास कुछ राइटिंग स्टाइल हैं, उनमें मिड में क्या है, इटालिक। हमारे पास जो कर्सर होता है उसको क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट, रूलर, स्टेटस बार, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, लेफ्ट अलाइनमेंट, ओके, वर्टिकल स्क्रॉल बाल। ये हम बार, हमारे पास ये सारी चीजें एक पिक्चर को हमने क्या किया है, लेबल किया है, ओके। आज का लेक्चर हमारा यही था, बाकी लेक्चर में हम रिमेनिंग एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।